हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है आईवीएफ के बारे में। जो लोग बे औलाद हैं बहुत अरसे से और औलाद से महरूम हैं, इलाज करवा रहे हैं, हर चीज़ करवा रहे हैं, पर फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो मैं आज अपनी घर की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो मेरी भाई और भाभी, उनकी शादी हुई 2017 में। उनको कोई भी औलाद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा इलाज करवाया, काफ़ी कहीं से भी उन्हें फ़र्क नहीं आया। कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मैं नहीं बताऊंगी, पर प्रॉब्लम थी। ठीक है, उन्होंने हर किस्म का इलाज करवाया, बहुत एक्सपेंसिव भी, बहुत लो भी। जहाँ भी उन्हें डॉक्टर्स जिस बारे में बताया जाता था वो वहाँ पे जाते थे। इसी तरह 6 साल गुजर गए, पर कोई भी इस तरह की गुड न्यूज़ नहीं आई। फिर उन्हें किसी ने रिकमेंड किया कि आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जाकर वहाँ से पता कीजिए आईवीएफ के बारे में। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर गए और वहाँ पर जब उन्होंने पता किया, एक डॉक्टर कुरुतुल अमाने, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जहाँ पर इतने पैसे भी लगें, कामयाबी भी ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं है। पर वहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत दिल से इलाज होता है। डॉक्टर्स बहुत दिल जान लगा देते हैं। फिर तो नसीब की बात है, देने वाला ऊपर वाला है, वो आपको देता है या नहीं वो फिर आपका अपना नसीब है। वहाँ पे जब वो गए तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया। वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, पहले 5,50,000 का ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, जहाँ तक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला प्रोसीजर शुरू होता है आपके टेस्ट से। मुकम्मल लेडीज़ के टेस्ट होते हैं, मुकम्मल जेंट्स के टेस्ट होते हैं। उसमें जो भी मसला होता है फिर वो आपको शेयर कर देते हैं, पर उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। दोनों की टेस्ट सही थी, क्लियर थी आईवीएफ के लिए। फिर उन्होंने वो टेस्टें करवाई जो कि आगा खान लैब से या उनकी अपनी लैब से होती हैं। उस टेस्ट के बाद वो कराची जाता है। आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में आपका जो है सिर्फ टेस्ट होता है। प्रोसीजर के लिए आपको कराची जाना पड़ता है ज़रूर, क्योंकि वो बड़ी ब्रांच है, वहीं पे बड़े डॉक्टर्स हैं, मशीन्स हैं, हर चीज़ है, तो वहीं से आपका सारा इलाज शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाकर पहला प्रोसीजर होता है इंजेक्शंस, जो कि एग्स बनाने के इंजेक्शंस लगते हैं लेडीज़ को। वो आपको 40 भी लग सकते हैं, आपको 30 भी लग सकते हैं, आपकी अपनी एग्स पर डिपेंड है कि कितने अरसे में आप एग्स को तैयार कर लेती हैं। मेरी भाभी को 40 इंजेक्शंस लगे, जो कि सिर्फ 10 डेज़ के थे। 10 डेज़ के बाद उनका अल्ट्रासाउंड हर एक दिन बाद होता था। इंजेक्शन फिर अल्ट्रासाउंड, इंजेक्शन फिर अल्ट्रासाउंड, इस तरह चलती रहती है बात। तो जिस दिन उनका ये आखिरी इंजेक्शन था तो उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि हम आपके एग को अब पिकअप करेंगे, आपके एग्स तैयार हो गए हैं। उसके बाद एक इंजेक्शन और लगता है जिसे वो ट्रिगर कहते हैं। वो ट्रिगर लगता है आपको, वो टाइम सेट करते हैं, उस टाइम के हिसाब से आपको वो ट्रिगर इंजेक्शन लगता है। फिर वो पिकअप करते हैं, पिकअप का वो आपको टाइम देते हैं कि इस टाइम आपका पिकअप होगा। उसमें वो एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देकर मतलब फुल एनेस्थीसिया होता है और आपके एग्स पिकअप कर लेते हैं। पिकअप के बाद किसी के 3 डेज़ लगते हैं उससे तैयार होने में, किसी के 5 डेज़ लगते हैं, किसी के 6 डेज़ लगते हैं। मेरे भाभी के 3 डेज़ लगे थे। 3 डेज़ में उनके एग तैयार हो गए थे। फिर कॉल आती है कि आपके एग्स तैयार हो गए हैं, आज हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, आप आ जाइए। जैसे ही वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बता देंगे कि कितने एग। उनके 2 एग्स ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि 2 ही बने थे। 7 उन्होंने पिकअप किए थे, पर वो 7 में सारे ख़राब हो गए थे और सिर्फ 2 ही सेट थे। 2 एग पिकअप करने के बाद वो आपके दोनों ही एग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद आपको 17 डेज़ का रेस्ट दिया जाता है कि आप 17 डेज़ अब आप रेस्ट करें। उसके बाद आपकी आगा खान लैब में 3 दफ़ा बीटा एचसीजी होगी, 3 टाइम्स। एक टाइम पे वो यकीन नहीं करते, अगर एक टाइम आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बाद भी वो 2 मरतबा और भी करवाते हैं। 17 दिन के बाद जब मेरी भाभी की पहली बीटा एचसीजी हुई थी तो वो 1700 कुछ पॉइंट थी, जो कि पॉजिटिव थी, और 6 साल के बाद पॉजिटिव थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। उसके बाद दूसरी दफ़ा करवाई तो 3000 कुछ थी, और जब तीसरी दफ़ा करवाई
तो वो 17,000 कुछ हो चुकी हुई थी। तो बहुत एक्साइटमेंट थी। फिर वो कराची बुलाते हैं आपको आपके अल्ट्रासाउंड के लिए, टेस्ट के लिए। और जब मेरी भाभी का टेस्ट हुआ था तो उनके दोनों ही एम्ब्रियो फर्टाइल हो गए थे और उनको ट्विंस बेबी थे। तो आप लोगों को ये है कि जो बेऔलाद हैं, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, यहाँ वहाँ, आईवीएफ एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर अल्लाह के हाथ में कुछ लोगों का फेल हो जाता है, कुछ लोगों का पास हो जाता है। पर आप लोग इसको ट्राई करें। और ये एक आईवीएफ जर्नी है, अच्छी है, इतना कोई पेनफुल इलाज नहीं है। इंसान अपनी औलाद के लिए ज़रूर कुछ भी कर सकता है, कोई भी पेन बर्दाश्त कर सकता है। तो आप लोग भी होपफुल, आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो लोग ज़रूर इसको जो है देखें जिनको औलाद नहीं है, और देख के प्लीज़ जो है आप लोग भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक। और आप लोग इसे रमज़ान पैकेज में बुक करवा सकते हैं, क्योंकि वैसे ये ट्रीटमेंट है 7 लाख का, लेकिन जब आप रमज़ान पैकेज में बुक करवाते हैं तो आपको 5 लाख समथिंग कुछ का बनता है। पर मेरा बताने का ये मकसद नहीं है, आपके 5,50,000 नहीं लगते हैं, आपके 12 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं। क्योंकि आपका ये ट्रीटमेंट वो तो 5,50,000 कहकर शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आपका टेस्ट आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है और जैसे ही आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो सही में ख़र्चा आपका तब शुरू होता है। वो ऐसे कि वो आपको 1 महीने में दवाइयाँ दे देंगे 50,000 की। वो अपनी 50,000 की दवाइयाँ एनी हाउ लेनी हैं, वो आपको यूज़ करनी है। उसमें प्रेजरीज़ हैं, उसमें जो है आपकी मेडिकेशंस हैं, उसमें आपके इंजेक्शंस हैं, वो आपने सारे यूज़ करने हैं। अब जो हमारे जो घर में, मतलब मेरे जो भाई भाभी रहते हैं वो सखर में रहते हैं, उन्हें सखर से कराची जाना पड़ता है। वो भी आप किसी भी ट्रेन में, बस में, इवन के प्लेन में भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको अपनी पर्सनल कार होनी चाहिए जिसमें आप जाओ। तो जब आप निकलते हो घर से कराची के लिए ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इलाज के लिए, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि नहीं, हमारे पास ये 5,50,000 हमारा फ़ाइनल ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे कम से कम 12 से 15 लाख रुपए लग जाएंगे आराम से। तो वो कराची जाते हैं जब भी, हर महीने अपने बेबी के उसकी जो है मंथली चेकअप के लिए उनका 50 से 60,000 लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे 4,000 का अल्ट्रासाउंड होता है, 4,000 डॉक्टर की फ़ीस होती है। फिर वो आपको इंजेक्शन 5-5 हज़ार के लिख कर दे देते हैं, एक इंजेक्शन जो कि आपको पूरे महीने में लगते हैं। तो आप ये अगर काम कर भी रहे हैं, हमें करना था, क्योंकि 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, औलाद से बढ़ के 12-15 लाख कुछ भी नहीं होता है। जब आपके पेट में आपको पता चलता है कि एक चीज़ आपको अल्लाह ने दे दी है जिसके लिए आप इतना वेट कर रहे थे, इतना वेट कर रहे थे हर दुआ में, और फिर वो आपको 12-15 लाख कुछ भी नहीं लगते। आपको लगता है कि बस मैंने 12-15 लाख में सारी दुनिया ख़रीद ली है, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये है कि जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो फिर भी महरूम है ये सोचकर कि नहीं ये हराम है। नो, ये हराम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी मौलवीज़ इस पर फ़तवा दे चुके हैं कि ये एक हराम चीज़ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एग आपका है, सैंपल आपका है, हर चीज़ आपकी है, वो आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो हराम चीज़ है? तो ये बिल्कुल भी हराम नहीं है, आप इस ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं, अच्छे से करवा सकते हैं। पर ये है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पर जाकर इस ट्रीटमेंट को अफ़ोर्ड कर सकें। पेमेंट तो आपकी हो जाएगी, चलें आपने रमज़ान पैकेज भी करवाया, फिर भी आपने 5.5 लाख में जमा करवा लिया। अब आप सोच रहे हैं कि बस इसी 5.5 लाख में जो है सब ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ख़त्म तो हो जाएगा 5.5 लाख पे, पर जैसे ही आपका पॉजिटिव आ जाता है, आपके असल पैसे लगना तब शुरू हो जाते हैं। आपका आना, आपका जाना, आपकी हेल्थ केयर, आपकी मेडिसिन्स, आपकी अल्ट्रासाउंड, हर चीज़ आपकी तब शुरू हो जाती है। पर मैं नहीं समझती कि ये चीज़ ज़रूरी है मुझे आपको बताना पैसों का। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, क्योंकि और भी बहुत हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हम जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ यही होता है कि इतने पैसे लगेंगे, ये पैसे लगेंगे। वो सिर्फ आपको लूटते जाते हैं, आपका इलाज कोई भी इतना अच्छा नहीं होता। ये एक अच्छी हॉस्पिटल है, यहाँ पर फेयर काम हो रहा था बिल्कुल। मैं खुद फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया, शुक्र है कि फ़र्स्ट टाइम में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, एक अच्छी चीज़ हो गई।
ये है कि वहाँ पे लोग 5 टाइम्स भी आईवीएफ करवा रहे थे। अगर आपकी एज छोटी है, आप अगर 30 के अंदर अंदर हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप जाकर फ़ौरन से इस चीज़ को अवेल करें, क्योंकि जो लोग 30 से बाद हो रहे थे तो उनके ट्रीटमेंट में बहुत मसला हो रहा था, उनके किसी का नहीं हो रहा था फर्टाइल, किसी का हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आप 30 के अंदर अंदर हो और आप बहुत सालों से इस चीज़ के लिए जो है बेताब हैं। ऑफ कोर्स माँ तो औलाद के लिए बेताब होती है, बाप को में भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, डिनर है, पार्टीज़ हैं, ये है वो है। औरत सारा दिन होती है घर पर। घर पर जब वो अकेली होती है तो उसके दिमाग में सोच आती है कि नहीं यार, काश मुझे औलाद होती तो मैं अपने बच्चे के साथ होती, तो फिर मुझे इतना महसूस नहीं होता, फिर उसे अपने हस्बैंड की इम्पोर्टेंट की ज़रूरत पड़ जाती। पर जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आप बस ख़त्म हो जाती है आपकी हस्बैंड की लाइफ, आपको अपने बच्चे के ख़्याल, उसके बारे में। तो उसके लिए पैसे कुछ भी नहीं है। आप थोड़े पैसे खर्च करें, अच्छी जगह पे खर्च करें, अच्छी जगह पर जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। बस ये है कि होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। बाकी आपको तकलीफ़ वगैरह किसी चीज़ की भी कोई भी नहीं आ सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जाएँ बिल्कुल, और अच्छी जगह पर जाकर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में जाके करवाएँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हमें मिला है पॉज़िटिव, तो यही दुआ करूँगी कि आप सबको भी बहुत अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी-सी स्टोरी, जो कि बिल्कुल रियल है, मेरे घर की है, अच्छी लगी होगी। मैं आपको किसी और की स्टोरी पकड़ के नहीं सुना रही हूँ, मैं बिल्कुल अपने घर की स्टोरी सुना रही हूँ। अच्छी लगी होगी और इसके बारे में सोचिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आपके इर्द-गिर्द ऐसे कपल्स मौजूद हैं उन्हें ज़रूर बताइएगा, मोटिवेशन दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।